नई नवेली दुल्हन शीतल आज पहली बार ससुराल में नाश्ते की मेज पर बैठी होती है। पर थाली में कुछ ऐसा आया है जिससे उसका चेहरा उतर जाता है। हे भगवान, फिर वही भिंडी। शादी से पहले भी भिंडी खिला खिलाकर थका दिया और अब यहाँ भी भिंडी। लो बहू, गर्मा गर्म भिंडी बनाई है तुम्हारे लिए। हमारे घर में रोज भिंडी ही बनती है, पाचन भी अच्छा रहता है। जी माँ जी, पर कभी कभी लौकी भी पाचन में मदद करती है ना। लौकी जैसी फीकी चीजें हम बीमारों के लिए रखते हैं। हमारे घर में स्वाद और स्वास्थ्य साथ चलता है। भिंडी हमारी शान है। अरे माँ, कभी कभी बदलाव भी तो जरूरी होता है, हैं? और शीतल को आलू बहुत पसंद है। बिल्कुल। आज की बहुएं ससुराल नहीं रेस्टोरेंट समझ के आती है। अरे हमने तो कभी माँ से नहीं पूछा कि रोज क्या बना रही हो। हाँ माँ जी, लेकिन आपने तो कभी भिंडी के अलावा कुछ मांगा ही नहीं होगा। सही कहा बहू ने। सुधीर जी चुप रहिए आप, नहीं तो आज से आपको भी उबली लौकी मिलेगी। और बहू तुम, खाने की मेज पर बैठकर मुंह नहीं बनाते। जो भी मिल रहा है हमें वो खाना चाहिए। वैसे हमारे घर में ज्यादातर मैं ही खाना बनाती हूँ। शीतल चुपचाप भिंडी खा लेती है, लेकिन उसे भिंडी बिल्कुल भी पसंद नहीं होती है। एक हफ्ते तक रोज भिंडी ही बन रही थी। शीतल परेशान हो जाती है। माँ जी, एक हफ्ते से लगातार भिंडी ही बन रही है। आप भी खाना बनाकर थक जाती होंगी ना। लाइए, आज मैं खाना बना देती हूँ। बहू, मुझे पता है कि तू ये क्यों बोल रही है, और तुझे सच में मेरी फिक्र हो रही है। तो ठीक है, आज तू ही खाना बनाएगी, लेकिन खाने में भिंडी का रायता, भिंडी की सब्जी और भिंडी के पराठे बना दियो। क्या माँ जी, पर अब क्या हुआ बहू? तुझे ही तो मेरी फिक्र है ना। तो ठीक है अब। माँ जी, काफी सारे कपड़े हो गए हैं और घर के पर्दे भी धोने हैं, तो मैं वो काम कर लेती हूँ। खाने का जिम्मा आप ही देख लीजिए। पर आज भिंडी के अलावा कुछ और बना दीजिए ना माँ जी। बहू, तुझे बदलाव पसंद होगा, लेकिन मुझे अपने घर में बदलाव बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और तुझे भी हमारे घर के नियमों के हिसाब से ही चलना है, इसीलिए ये बात गांठ बांध ले। शीतल अपनी सास की बात मान तो लेती है, लेकिन भिंडी से परेशान तो हो ही रही थी। एक शाम शीतल भिंडी रोटी खाने ही जा रही होती है कि तभी उसे उल्टी आने लगती है। हे भगवान, अब तो भिंडी देखकर भी उल्टी हो रही है। माँ जी को समझाना तो बेवकूफी होगी। वो अपने आगे कहाँ ही किसी की सुनती है। उनके लिए तो वो सही और पूरी दुनिया गलत है। लेकिन अब मैं भी भिंडी की बदमाशी नहीं चलने दूंगी ज्यादा। शीतल ने भी अब ठान लिया था कि अब वो रोज रोज भिंडी नहीं बनने देगी, लेकिन सासू माँ संध्या को भला कौन समझाए। शाम के समय शीतल रसोई में जाती है। फिर भिंडी। ये सब्जी नहीं, ससुराल की जेल है। रोज वही हरा हरा टॉर्चर। शीतल खुद से बात कर रही होती है कि तभी वहां पर संध्या आती है। क्या हुआ बहू, सब्जी में भी दोष दिख रहा है क्या अब? नहीं माँ जी, बस सोच रही थी कि इस भिंडी को शाही पनीर बना दूं। बहू, भिंडी से खेल मत करो। इसे जैसे बनाना चाहिए वैसे ही बनती है, सिंपल सीधी, बिना झंझट के, बिल्कुल हमारे घर की बहुओं की तरह। माँ जी, बहुएं भिंडी नहीं होती है, वो इंसान होती है, और इंसान को वैरायटी चाहिए। कुछ दिनों बाद सब लोग खाने की टेबल पर आते हैं। अजय का भिंडी देखकर मुंह बन जाता है। ओह, आज भी लगता है मेरे बुढ़ापे में सिर्फ यही स्वाद लिखा है। शिकायतें बंद करो, भिंडी खाओ और सेहत बनाओ। माँ जी, क्या आपने कभी गोभी, बैंगन, टिंडे को मौका दिया? बेचारे सब्जी मंडी में रो रहे होंगे। हमारे घर में भिंडी को ही घरवाली समझा गया है, बाकियों को सिर्फ मेहमान समझो। तो फिर मैं भी एक दिन गोभी बन जाऊंगी, थोड़ी अलग, थोड़ी मसालेदार। मौजी ने रसोई में कब्जा किया है ना, अब सबसे पहले रसोई को ही अपनाना पड़ेगा। अब शीतल ने प्लान के तहत किचन पर कब्जा कर लिया है और अपनी सास को पूजा पाठ में लगा देती है। आज कोई भिंडी नहीं, आज होगी सिर्फ रंग बिरंगी क्रांति। पनीर की प्यार की हमारी रसोई में
अब माँ जी करेंगी पूजा और करवाऊंगी सबकी पेट पूजा। शीतल काफी खुश होकर खाना बनाती है और कुछ ही देर में खाना बन जाता है और सब लोग खाने बैठ जाते हैं। अरे ये क्या है, भिंडी कहाँ है? मुझे तो लग रहा था कि जैसे किसी होटल में आ गया हूँ। माँ शीतल ने नई डिश बनाई है, थोड़ा बदलाव भी तो अच्छा होता है ना। माँ जी, आज मैंने सोचा आपको कुछ नया खिलाऊं। भिंडी तो आपकी रोज की राजकुमारी है, आज रानी जी छुट्टी पर है, तो क्या आज से बहुएं ही तय करेंगी कि सास को क्या खाना चाहिए? नहीं माँ जी, पर अगर बहू का प्यार एक नई डिश में आए तो क्या आप उसका स्वाद नहीं लेना चाहेंगी? वाह, पनीर शिमला मिर्च! जिंदगी में पहली बार जब ये सब स्वाद बहुत ही बढ़िया लग रहा है, मजा आ गया। शीतल, अब हर रविवार को भिंडी बंद, ठीक है? मैं तो कहता हूँ हर रविवार को भिंडी बंद दिवस घोषित कर दो। ठीक है, पर कल सुबह 8 बजे भिंडी की झड़ी फिर से शुरू होगी। आज का दिन बस बहु दिवस समझ लो। मान गई माँ जी आपको। तुम सब लोग हर वक्त सर पर खड़े रहते थे कि भिंडी नहीं खानी, भिंडी नहीं खानी, बस इसीलिए मानी हूं। पर आगे जब भी भिंडी बने तो उसकी बुराई कोई नहीं करेगा। शीतल को क्या पता कि उसकी भिंडी विरोधी नीति से सासू माँ के मन में एक तूफान उठ चुका था और इस तूफान की दिशा तय हो गई सब्जी मंडी में। अरे संध्या दीदी, आइए आइए, आज तो टिंडा भी आया है, लौकी भी और भिंडी भी। भिंडी ताजी है? बिल्कुल दीदी, पर आज कुछ और भी है। देखिए ये हरी हरी मटर और शिमला मिर्च, एकदम दमदार माल है। बहू ने भी ठीक कहा, हर रोज एक ही सब्जी का स्वाद भी थकाने लगता है। दीदी आज इतने आइटम्स! शेर की गुफा में घुसने के लिए शेरनी बनना पड़ता है। अब बहू को उसी की भाषा में जवाब मिलेगा। संध्या बाजार से सब्जियां लेकर घर आ जाती है और सीधा रसोई में जाती है। अरे माँ जी, आप मंडी से इतनी सब्जियां ले आई? हाँ बहू, अब रोज भिंडी नहीं, अब बारी है हर दिन एक नई सब्जी अभियान की। माँ जी, आप सीरियस हैं? हाँ, लेकिन एक शर्त है मेरी। कैसी शर्त माँ जी? हर सब्जी तुम ही बनाओगी, और अगर कोई स्वाद फीका पड़ा तो वापस भिंडी रानी की ताजपोशी हो जाएगी, जिसमें तुम ही सबको मनाओगी कि सब लोग बिना कुछ कहे ही चुपचाप भिंडी खाए, फिर कभी कोई दूसरी सब्जी का नाम नहीं लेगा। 3 बार से ज्यादा गलती भारी पड़ जाएगी। डील पक्की, आज से रसोई में सब्जी सम्राट मैं। शीतल और संध्या में बात तय हो जाती है। रसोई में आज है टिंडे का दिन। शीतल भी पूरे जोश में होती है, पर कभी कभी ज्यादा जोश में लोग होश खो देते हैं, तो ऐसा ही शीतल के साथ भी होता है। सब्जी में नमक ज्यादा गिर जाता है, जिसके बारे में शीतल को ध्यान ही नहीं रहता। आज टिंडे से सबका दिल जीत लूंगी। टिंडा भी सोच रहा होगा, ऐसा ट्रीटमेंट तो कभी मिला ही नहीं। माँ जी ने एक चांस दिया है, मैं इस चांस को खराब नहीं कर सकती। आज कुछ अलग है क्या? पापा, आज टिंडा उत्सव है। टिंडा भी कभी उत्सव हुआ है? ये तो सबसे दुखी सब्जी है। माँ जी दुखी नहीं, मिसअंडरस्टूड है। आज देखिएगा इसका असली टैलेंट। सब खाना शुरू करते हैं। कुछ ही सेकंड्स में सब रुक जाते हैं। ये तो थोड़ा नमक ज्यादा है। अरे सच में नमक ज्यादा है, लेकिन मैंने तो हिसाब से ही डाला था। थोड़ा ही मतलब टिंडा अब तंबाकू लग रहा है। देखा बहू, रानी बनना आसान है, लेकिन रसोई की राजगद्दी सिर्फ स्वाद वाली को ही मिलती है। भिंडी में तो कभी नमक कम नहीं पड़ा। माँ जी गलती हो गई, कल से 2 बार चखूंगी, पर पीछे नहीं हटूंगी। अच्छा है बहू, हार मानना नहीं सीखा। चलो, आज तुम्हारे टिंडे की भेंट में मैं अचार से रोटी खा लूंगी। और मैं दही से। मैं तो चुपचाप ऑफिस में खाना खा लूंगा। टिंडे की असफलता ने शीतल को गिराया नहीं, बल्कि उसे बना दिया रसोई योद्धा। और अब वो कुछ हट के लाती है, मशरूम मिर्च मसाला। आज सासू माँ के स्वाद के किले में सेंधा नमक लगानी है, मसालों से प्यार से और थोड़ी सी अदायगी से। इस बार नमक 2 बार चखा है, और इस बार सिर्फ स्वाद नहीं, दिल से परोसूंगी। शीतल खाना सबको परोसती है। आज तो महक ही होटल जैसी है। माँ, ये डिश आज पहली बार बन रही है, मशरूम मिर्च बहू स्टाइल में। मशरूम हमारे घर में?
ये कुछ अलग है, पर मसाले तो देसी है माँ जी, और बहू भी। वाह, ये तो वाकई में एकदम राजसी स्वाद है। बहुत बढ़िया शीतल, मैंने ऐसा कुछ लखनऊ में भी नहीं खाया कभी। बहू ये बहुत अच्छा बना है माँ जी, पर इसका मतलब ये नहीं कि भिंडी रिटायर हो गई है। पर आज आज तू जीत गई। बस माँ जी, आप खाती रहिए, मैं बनाती रहूंगी। अब तक शीतल ने किचन में सिर्फ स्वाद ही नहीं, रिश्तों की मिठास भी घोल दी थी। कुछ दिनों बाद रसोई में संध्या भी आती है। पता नहीं क्यों आजकल तुम सब्जी में इतना मसाला डाल देती हो। ये तो हमारी पुरानी रेसिपी से अलग है। माँ जी, स्वाद बदलने से मन भी बदलता है। एक ही चीज से मन इतना भर जाता है कि खाना खाने का मन ही नहीं करता। मुझे ये सब्जी वाले नए मसाले ठीक नहीं लगते, पर मुझे समझ आ रहा है कि ये बदलाव अच्छा भी हो सकता है। क्या माँ जी, आप बदलाव की बात कर रही हैं? हाँ, अच्छा लगता है तुम्हारा बनाना। और अगर तुम भिंडी का टमाटर प्यूरी से नया स्वाद बना सको तो मुझे सिखा देना। मैं भी सीखना चाहती हूँ कुछ नया। एक बार कोशिश तो करेंगे। वाह माँ जी, ये सुनकर तो मेरी रसोई और भी स्पेशल हो गई। तुम्हें तो जैसे हर स्वाद में कुछ नया ही ढूंढ लेना आता है। देखो बहू, अब तुमसे ही सीखने की बारी आई है। कभी भी किचन का दरवाजा हमेशा आपके लिए खुला है माँ जी। आज की रसोई में सिर्फ मसाले नहीं, रिश्तों का स्वाद भी गहरा हुआ। जहां बहू और सास की दूरी कम हुई और समझ का मसाला चखने को मिला। इस तरह से सभी लोग खुशी खुशी रहने लगे।